हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम अपनी इस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बालूशाही बनाऊँगी जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी, लेकिन मटेरियल बिल्कुल हलवाई वाली नहीं होगी और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और अंदर से जूसी भी। तो आइए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस बालूशाही की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ी बर्तन ले लें और उसमें घी डाल दें। तो बड़ी चम्मच और छोटी चम्मच का यूज़ करें, इसमें मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टेबलस्पून और टीस्पून का यूज़ करना है। तो मैंने 8 बड़ी चम्मच इसमें घी डाली है। घी आप किसी भी ब्रांड का ले लें और इसी घी में 6 बड़ी चम्मच दही डालना है। तो दही का मेज़रमेंट भी इसी अकॉर्डिंग करें। मैं बालूशाही दही और घी से बना रही हूँ। तो जब 8 बड़ी चम्मच घी का यूज़ होता है तो उसमें 6 बड़ी चम्मच दही डालना होता है। तो इस घी और दही को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये 6 बड़ी चम्मच घी मैंने डाल दिया है और अब इसे स्पीडली अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि घी और दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक छन्नी रख लें और उसमें मैदे को डाल दें। तो मैं इसमें 2 कप मैदा यूज़ करूँगी। तो मैदा और बाकी सभी चीज़ें छन्नी में इसलिए डाली जाती है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डालना है। तो ये आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा है। अब इन तीनों को अच्छी तरह से छान लें। छानने से ये मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसे छान लिया है। तो अब इसे मिक्स करें। मिक्स करने के लिए ना तो पानी और ना ही दूध की ज़रूरत होगी। अगर आपको डो टाइट लगे तो इसमें घी और दही इन दोनों में से ही कुछ डाल सकते हो। तो ये मिश्रण थोड़ी सॉफ्ट और स्मूथ बनानी है। तो अगर इसमें आपको दही या घी की ज़रूरत हो तो आप ऊपर से 1 चम्मच घी या 1 चम्मच दही डाल सकते हो, लेकिन इसमें पानी और दूध बिल्कुल भी ना डालें। ये देखिए बहुत स्मूथ बना है। मुझे थोड़ी सी ये डो हार्ड लगी तो मैंने इसमें 1 चम्मच दही का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हो। तो ये मिश्रण थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो अब इसे ढक कर रखना है। ढककर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये डो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज हुआ है तो मैं इसे आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। और तब तक चाशनी बना लें। तो चाशनी बनाने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि बालूशाही में 1 तार की चाशनी बनेगी या 2 तार की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जितना चीनी लें उसका आधा पानी ले लें। तो मैंने इसे कप से 6 कप चीनी यूज़ किया है और इसमें 3 कप पानी डाला है। और जब ये चीनी तेज़ आंच पर गैस में घुल जाए तो उसके बाद चीनी घुलने के बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब 10 मिनट हो जाएगी तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट चाशनी बन जाएगा। तो ये देखिए आधे घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब इसकी लोइयाँ बना लें। बालूशाही की लोइयाँ छोटी छोटी होती है क्योंकि ये फूल कर बड़ी होती है ऑयल में। तो लोइयाँ एक समान बना कर रख लेने से साइज़ बड़ी छोटी नहीं होती है। तो इसे हाथों की सहायता से, हथेलियों की सहायता से दबाकर ऐसे बीच से पुश करें। बालूशाही का शेप बिल्कुल ऐसा होता है। ये प्लेन नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बालूशाही थोड़ी मतलब खास्ता ज़्यादा होती है। तो इसे बिल्कुल प्लेन मतलब पेड़े की तरह करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से प्लेन करके ये देखिए ऐसे पुश कर दें। तो इस तरह से सभी बालूशाही की डो को तैयार कर लें। और ये 2 कप मैदे की बालूशाही है तो ये एक बार में नहीं छनेगी, इसलिए मैं एक बार 12 लोई करके तेल को गर्म होने के लिए दे रही हूँ। तेल इतना ही गर्म करें कि मैदे का छोटा सा डो डालें तो वो हल्की सी बूंदें निकलने लगे तेल से, बस इतना ही गर्म करें, बिल्कुल भी कम गर्म। और इसमें बालूशाही डाल दें।
मतलब तेल इसमें बालूशाही छानने में तेल कितना गर्म है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तेल कम गर्म होती है, बूंदें निकलने लगती है हल्की हल्की, तो इसमें से धीरे धीरे जब तेल गर्म होती है तो बालूशाही ऊपर की तरफ आता है। ये बालूशाही छानने में ही जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नहीं तो बालूशाही बनाना बहुत ही ईजी है। तो इसे बहुत ही सावधानी से छानें। देखिए हल्की बूंदी उठ रही है और बालूशाही ऊपर आ गया है। इसमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखा जाता है। स्टार्टिंग में तो ठंडी रहती है तेल, तो धीरे धीरे बूंदी उठती है और जैसे जैसे तेल गर्म होती है और ये बालूशाही ऊपर की तरफ आ जाता है। तो अब इसे धीरे धीरे सावधानी से पलटकर गोल्डन ब्राउन होने तक छान ले। याद रखें फ्लेम को बिल्कुल ही लो मीडियम रखें, क्योंकि ये लो फ्लेम पे ही छनती है। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे छानना है और गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बस इसे धीरे धीरे पलटना है, कुछ देर तक एक तरफ से सेकना है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेना है। तो ये देखिए चाशनी अच्छी तरह से चीनी घुल चुकी है। तो अब इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट में परफेक्ट चाशनी बन जाएगी। तो इसके बाद हमें इसे बालूशाही को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो गोल्डन ब्राउन करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बालूशाही खाने में बहुत टेस्टी होती है और बिल्कुल मार्केट की तरह होती है, अंदर से जूसी भी होती है। तो इस बालूशाही को ज़रूर ट्राई करें। ये साइज़ में बड़ी हो जाती है जब ये ऑयल में ऊपर की तरफ आती है। तो बालूशाही छानने में और खाने में दोनों में मज़ा है। देखिए मैंने साइज़ बहुत ही छोटा लिया था, लेकिन ये ऑयल में जाकर फूल कर बड़ी बड़ी साइज़ की हो गई है। तो आप भी बालूशाही बनाएं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। डीप गोल्डन करें, क्योंकि ये चाशनी में जाने के बाद अंदर से गीली ना रहे। अच्छी तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी इसे निकालें। ये देखिए ये लगभग गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैंने तब तक दूसरी बची हुई लोइयाँ बना ली है, क्योंकि हमें छानने में प्रोसेस को जब हम पहली बार बालूशाही छानते हैं तो निकालते समय गैस को बंद कर देना होता है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब गैस को बंद कर दें और इसे निकाल लें। गैस बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट बार जब हम बची हुई बालूशाही को छानेंगे तो ये तेल बिल्कुल उसी तरह से ठंडी होनी चाहिए। तो चाशनी बनकर तैयार है और चाशनी गर्म है, तो इसी गर्म चाशनी में तुरंत निकाली हुई बालूशाही को डाल दें और इसे उलट पलट कर 1 मिनट में ही इस प्रोसेस को करें और निकाल लें। क्योंकि इस बालूशाही को ज़्यादा देर चाशनी में डुबोकर रखने से बालूशाही बहुत गीली गीली हो जाती है। हमें तो हलवाई जैसी बालूशाही बनानी है, तो इसे 1 मिनट के लिए ऐसे पलट लें और बालूशाही को तुरंत निकाल लें। याद रखें चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे ज़रूर गर्म कर लें। गर्म चाशनी में ही बालूशाही को डालें। तो ये बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें दूसरी बालूशाही भी छान लेनी है। तो तेल को पहले ठंडा हो जाने दें, उसके बाद बालूशाही को छानें। तब तक इस बालूशाही को निकाल लें। ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत ही अच्छा बना है। तो अब तेल ठंडा हो गया है, तो इसे चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा डो डाला। ये देखिए हल्की सी गर्म है, तो इसी में बालूशाही को डाल लेना है। बिल्कुल लो गर्म होनी चाहिए, जैसे कि हम तेल चढ़ाते हैं और 1 मिनट के बाद जितना गर्म होता है बस उतने गर्म में ही डालना है। तो इस तरह से सारी बालूशाही को डाल दें और सेम प्रोसेस से इसे छान लेना है। तो ये देखिए बालूशाही कितनी अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब इसे पहले की तरह गोल्डन ब्राउन करना है और धीरे धीरे सावधानी से पलटना है और इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने बालूशाही को फिर से छान लिया और इसे गर्म चाशनी में डाला है। ये अच्छी तरह से रस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब इस बालूशाही को भी सेम प्रोसेस से निकाल लें प्लेट में और इसे खाएं। एक बालूशाही मैं काट कर दिखलाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी है। बालूशाही देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरे घर में ये हमेशा बनता है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ये बालूशाही अंदर से कितना जूसी है। ये बिल्कुल हलवा स्टाइल में बना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
ये बनाने में भी बहुत ईज़ी होता है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और छानते समय प्रक्रिया बस ये ध्यान रखनी होती है कि पहली बार जब हम बालूशाही को छानें, उसके बाद जब तेल ज़्यादा गर्म रहती है तो हमें गैस को बंद करके तेल को ठंडा कर लेना होता है। उसके बाद फिर से बालूशाही छानना होता है और चाशनी में ध्यान ये रखना है कि जब तेज़ आंच पर चीनी घुल जाए उसके बाद 10 मिनट तक चाशनी को लो फ्लेम पे छोड़ दें। चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।